इस समय बीजेपी के जो नए कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बीजेपी मुख्यालय में मिल रहे हैं। बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री नीतीश कुमार सरकार में ये अभी है। पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। 5 बार के विधायक हैं, 2 बार के मंत्री हैं और अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष है, जिससे अब पार्टी के कार्यकर्ता और अलग अलग इलाके से आए नेताओं से उनका परिचय कराया जा रहा है। वैसे नितिन नवीन एक बड़े राजनीतिक परिवार से भी आते हैं। राजनीति उन्हें विरासत में मिली है, लेकिन संगठन में भी उन्होंने विस्तार से काम किया है। चुनावी सफलता जो उनको मिली है उससे उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई पार्टी में। यात्रा जो उनकी शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी में वो छात्र राजनीति से ही शुरू हो गई थी। शुरू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से उन्होंने छात्र राजनीति की शुरुआत की। फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा में वो बेहद सक्रिय रहे और इसीलिए जब उनसे मिलने वाले जो लोग हैं, अब बीजेपी की कोशिश ये है कि उनका युवा वर्ग भी उनसे आके मिलते रहे, एबीवीपी के भी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के भी, ताकि अभी की रणनीति और आगे की रणनीति एक टोटल जनरेशनल शिफ्ट है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी अब सत्ता की कमान या संगठन की कमान इस तरह अब ट्रांजिशन हो रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। संगठन की अगर बात करें तो भारतीय जनता युवा मोर्चा में वो राष्ट्रीय महासचिव और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं। फिर जैसा हम आपको बता रहे थे, सिक्किम में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी रहे 2019 के लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी सिक्किम के प्रभारी रहे हैं। उनकी जो बड़ी सफलता आई वो छत्तीसगढ़ में, जहां वो सह प्रभारी थे, को इंचार्ज। 2023 में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो जबरदस्त जीत हुई उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई, क्योंकि उस समय कहा कांग्रेस यही मान रही थी कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में लौट रही है, लेकिन परिवर्तन हुआ। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, एक युवा चेहरा जिसको इतना महत्वपूर्ण कार्यभार अब सौंपा गया है,